हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए जनवरी 2023 के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, इस रीडिंग का पैटर्न सेम ही होगा जिस तरह हम वीकली रीडिंग्स देखते हैं। आपके पास्ट के हवाले से, आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से एंड आपके फ्यूचर के हवाले से मैं देखती हूँ, उसी तरह से हम इसमें भी देखेंगे। बट इस रीडिंग को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे एंड इसमें मैं आपकी रीडिंग का आउटकम भी देखूंगी एंड आपकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से भी देखूंगी एंड इसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे, तो थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे बिकॉज ये मंथली रीडिंग्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा रिग्रेट में हो, लेकिन ये जो रिग्रेट है, ये जो किसी चीज़ का पछतावा है, ये इस तरह है कि आपके पास्ट की किसी चीज़ का है पॉसिबली। बिकॉज इस तरह से दिख रहा है कि आपने कुछ लेसन यहाँ से लिए हैं, कुछ सीखा है, आपने कुछ लर्न किया है एंड उस चीज़ का आपको जिन चीज़ों से आपने सीखा, कुछ ना कुछ आपने ऐसा फेस किया जिससे आपने कुछ ना कुछ सीखा है। तो जो आपने फेस किया था उसको आप कहीं ना कहीं पॉसिबली याद कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिग्रेट में हो। बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने यहाँ पर कुछ कुछ ना कुछ सीखा है अपनी सिचुएशन से। इसके साथ साथ अब आपकी एनर्जी मुझे इस तरह दिख रही है कि अब बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा चेंज आने जा रहा है एंड अब आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है जो कि पॉजिटिव भी है, इंडिपेंडेंट भी है एंड आप अच्छा भी फील कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो एनर्जी है इसमें आप तभी जा पाए हो जब आपने कुछ लेसन लिए हैं, कुछ सीखा है अपनी सिचुएशन से, उसके बाद ही आप इस एनर्जी में जा पाए हो। आपको कुछ चीज़ों पर वर्क करना था जो कि आपने कंप्लीट कर लिया है एंड स्टिल कुछ चीज़ों पर आप वर्क करते हुए दिख रहे हो। एंड ये जो भी चीज़ें थी, ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट से रिलेटेड थी। यहाँ आपकी रीडिंग के स्टार्ट में मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं, ये सेम वही एनर्जी है। इस टाइप की एनर्जी है कि फुल स्पीड में आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, कुछ चेंज आने जा रहा है। एंड मुझे ये एक हीलिंग एनर्जी आपके लिए दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है आप यहाँ पर हो और इस एनर्जी के साथ साथ वर्क करने की कोशिश कर रहे हो। आपका फोकस यहाँ जिस चीज़ पर दिख रहा है वो ऐसी एनर्जी है कि आप कहीं ना कहीं पावर में आना चाहते हो। आपके सेल्फ की जो एक पावर है उसमें आप आना चाहते हो। पॉसिबली किसी ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है जिसकी वजह से आपने अपनी पावर को खो दिया है, तो अब आप इस तरह हो कि आप अपने सेल्फ की पावर को वापस लाना चाहते हो। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ये इस तरह की एनर्जी है कि आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी होकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को चाहते हो एंड आप इस तरह हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाए। ये आपके पास्ट की एनर्जी है। तो पॉसिबली पास्ट में आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि वो चीज़ आपको मिल जाए, आपकी लाइफ में आ जाए एंड बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी होकर आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंज लेकर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं आपकी लाइफ में, लेकिन इन सब चीज़ों में यूनिवर्स की तरफ से आपको सपोर्ट किया जा रहा है। आपके फ्यूचर में यहाँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ये भी इसी टाइप की एनर्जी है। एक तरह से आपको इंडिकेट किया जा रहा है, इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी पावर में आ रहे हो एंड इंडिपेंडेंट आपकी जो है वो आपको मिलते हुए दिख रही है। इंडिपेंडेंस आपको मिल रही है, आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो एंड इस सब को लेकर कहीं ना कहीं आप अच्छा फील कर रहे हो। यहाँ जो एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं, इनमें जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ये इस टाइप की एनर्जी है। ये एनर्जी शो करती है कि आप अपनी लाइफ में जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी डेली रूटीन की जो भी चीज़ें हैं वो कर रहे हो, बट एंड आपको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इतना ज़्यादा चेंज आ रहा है, आपको ये चीज़ नहीं रियलाइज़ हो रही है। इस तरह है कि बैकग्राउंड में ये सारे चेंज, ये सारे शिफ्ट, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एंड आगे आप अपना काम जो भी कर रहे हो वो करने में बिजी हो। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम ये फील नहीं करते कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ या मैं बहुत ज़्यादा पावर में आ चुका हूँ। ये सब हम फील नहीं करते। हम जस्ट अपनी डेली जो चीज़ें हैं वो कर रहे होते हैं एंड बैकग्राउंड में हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ शिफ्ट, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है जिससे हमें एक पावर मिल रही होती है, बट हम उसको रियलाइज़ नहीं कर रहे होते कि हम पावर में आ चुके हैं या हमारे सेल्फ में एक पावर आ चुकी है। यहाँ जो एनर्जी आपके सराउंडिंग में है एंड आप उससे अवेयर नहीं हो, आप नहीं जानते कि एनर्जी आपके आसपास मौजूद है, ये एनर्जी स्टेबिलिटी को शो करती है। आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में हो, आपके सराउंडिंग में ये एनर्जी मौजूद है, स्टेबिलिटी की एनर्जी मौजूद है, बट आप उससे अवेयर नहीं हो, आप नहीं जानते कि एनर्जी मेरे सराउंडिंग में है। एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो स्टेबिलिटी की एनर्जी है, ये इस तरह है कि ये एनर्जी तो यहाँ मौजूद है आपके सराउंडिंग में, बट आप उसको फुल्ली तौर पर देख नहीं पा रहे हो, फुल्ली तरह से आप उसको नहीं देख पा रहे, कंप्लीट आप उसको नहीं देख पा रहे हो, जबकि वो आपके सराउंडिंग में मौजूद है।
यहाँ आपकी होप्स में जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ये इस टाइप की एनर्जी है कि पॉसिबली आप अपनी लाइफ में लव चाहते हो, आप चाहते हो, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर भी हो सकता है या ये इन जनरल भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में लव चाहते हो, बट आप लव चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में लव आए। सो आपकी रीडिंग का जो पोटेंशियल आउटकम यहाँ मुझे दिख रहा है, ये शो करता है कि ये जो आपकी सेल्फ में एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये सिर्फ इनसाइड नहीं है, बल्कि अब ये कॉन्फिडेंस आपके सेल्फ के आउटसाइड भी आपने शो करना स्टार्ट कर दिया है। आपके इनसाइड तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ ही रहा था, बट अब ये आउटसाइड भी आपने शो करना स्टार्ट किया है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि आपके पास्ट से जुड़ा हुआ था एंड ये लव को लेकर था। कहीं ना कहीं ये जो भी कनेक्शन था, जो भी सिचुएशन थी, ये आपसे हर्ट, आपके हर्ट से टाइड अप थी, आपके लव से कहीं ना कहीं ये मुझे सिचुएशन टाइड अप दिख रही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि वो सिचुएशन या वो कनेक्शन ख़त्म हो गया था। जो भी कनेक्शन था या जो भी सिचुएशन थी, कहीं ना कहीं ये पास्ट से रिलेटेड है एंड पास्ट में भी ये लव से रिलेटेड है सिचुएशन जो कि वहाँ एंड हो गई थी। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था जो कि लव से रिलेटेड था एंड जिस पॉइंट पर वो एंड हुआ है, वहाँ से आपने अपने सेल्फ पर वर्क करना स्टार्ट किया है। एंड आई फील लाइक पॉसिबली आपने ये रियलाइज़ भी नहीं किया है कि आप अपने सेल्फ पर वर्क कर रहे हो, बट आपने कहीं ना कहीं अपने सेल्फ पर वर्क करना शुरू कर दिया है। एंड ये वर्क करना आपने वहीं वहीं से शुरू किया है जहाँ पर वो सिचुएशन एंड हुई थी या वो कनेक्शन एंड हुआ था या वो जो कुछ भी था जो कि लव से रिलेटेड था, वो जहाँ पर एंड हुआ था वहाँ से आपने ये अपने सेल्फ पर वर्क करना स्टार्ट किया है। एंड आपने खुद ये रियलाइज़ भी नहीं किया कि आप अपने सेल्फ पर वर्क कर रहे हो। आपकी रीडिंग की मज़ीद क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आपको एक बहुत ही टफ़ लेसन मिला है, बहुत ही मुश्किल सबक था जो कि आपने सीखा है। एंड वो सबक है सेल्फ़ लव का। आपको खुद से लव किस तरह से करना है या आपको खुद से लव करना चाहिए, ये चीज़ आपने सीखी है। लेकिन एक बहुत ही टफ़ लेसन था ये आपके लिए, बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको उस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा पेन आपके साथ है। आपका ये जो डिपार्टमेंट है जहाँ से आपने ये लेसन लिया है, वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पेन है जिसको आप देख रहे हो। एंड आप उसको देख कर ही बहुत ज़्यादा आप उस पेन को देख कर ही आप स्ट्रेस ले रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आपका वो डिपार्टमेंट जहाँ से आपको ये सबक मिला है, ये लेसन मिला है कि मुझे खुद से प्यार करना है, खुद से लव करना है, उस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा पेन है। सो पॉसिबली कोई ऐसी पेनफुल सिचुएशन रही है जिसके बाद आपने ये सीखा है कि आपको खुद से लव करना चाहिए, इसी वजह से आपकी उस। एंड अगर मैं आपकी रीडिंग को मज़ीद क्लैरिफाई करती हूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग की एनर्जीज दिख रही हैं। आप बहुत ज़्यादा खुद को हील करते हुए दिख रहे हो। एंड जब आप हीलिंग कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, तो इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी एनर्जी को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी साइड पर। ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही आप हीलिंग कर रहे हो उसके बाद ही यहाँ कोई एनर्जी आपसे अट्रैक्ट होते हुए दिख रही है। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं। यहाँ आपका हार्ट मुझे ओपन अप होते हुए दिख रहा है, आपकी कॉन्फिडेंस में एक बूस्ट आता हुआ दिख रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए दिख रहा है। एंड अगर मैं इस एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई करती हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कोई ऐसे पर्सन है जो कि हमेशा तभी शो होते हैं। ये इस टाइप की एनर्जी है कि जैसे ही आप अपने सेल्फ पर वर्क करते हो, आप खुद को एक ऐसी पोजीशन में रखते हो जहाँ आप ये सोचते हो कि मुझे जो है वो अपनी पावर में आना है, मैं अपनी पावर में आना चाहता हूँ, या आप कहीं ना कहीं अपनी पावर में आ जाते हो, अपने सेल्फ में एक पावर ले आते हो, आप कॉन्फिडेंस ले आते हो अपने सेल्फ में। एंड आप अपने लिए डिफरेंट चीज़ें करने लगते हो। आप इस तरह सोचते हो कि मैं खुद को लेकर अच्छा फील कर रहा हूँ, तभी ये एनर्जी जो है, ये जो भी पर्सन है, ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं, ये आपकी लाइफ में शो होते हैं। ये इस तरह होते हैं कि ये आपको दिखाते हैं कि जब भी कभी आपकी लाइफ में आ जाते हैं, या अ, इस तरह है ऑलमोस्ट कि जैसे ही आप ग्रो कर रहे हो, जैसे ही आप खुद को कॉन्फिडेंस में लेकर जा रहे हो, आप जस्ट अपने सेल्फ को लेकर अच्छा फील कर रहे हो, वैसे ही ये पर्सन जो है ये सामने आते हैं। एंड ये आपको पॉसिबली शो करते हैं कि आपने खुद पर जितना भी वर्क किया था वो सब जो है वो आपका आप ज़ाया कर देते हो, आप उसको फजूल जो है वो फजूल इतनी मेहनत करते हो, बिकॉज जैसे ही ये एनर्जी सामने आती है आप अपना सारा अपने सेल्फ पर किया हुआ वर्क भूल जाते हो। एंड ये इतना ज़्यादा लेवल का नहीं है, इस तरह नहीं है कि बिल्कुल ही सामने आकर आपको ऐसा दिखाते हो कि ये ऐसा करते हो आप कि आप अपने सेल्फ पर जितना भी वर्क आपने किया होता है वो सब आपका फजूल जाता है। ये इस तरह नहीं है, बट ये इस तरह ज़रूर है कि जो कुछ भी आपने अपने सेल्फ पर वर्क किया है, ये एनर्जी आपकी लाइफ में आती है एंड ये आपको पॉसिबली ये शो करती है
कि जितना भी आपने अपने सेल्फ पर वर्क किया है, अब इस एनर्जी के आपकी लाइफ में आ जाने के बाद आप जो हो वो किस तरह से अपने वर्क को अप्लाई करते हो। लाइक ये जो भी कोई पर्सन है या जो भी कोई कनेक्शन है आपका किसी के साथ, जब ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो आपने जो कुछ भी अपने सेल्फ पर वर्क किया था, अब आप उस वर्क को किस तरह से अप्लाई करते हो। पॉसिबली ये एनर्जी इसलिए आपकी लाइफ में आती है। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप किस तरह से उन एनर्जीज पर हैंग ऑन करके रखते हो जिनसे आपने अभी तक अपने सेल्फ पर वर्क किया था। लाइक आपने सिंगल रहते हुए जिस तरह अपने सेल्फ पर वर्क किया था और जो एनर्जीज क्रिएट की थी, अब इस एनर्जी के या ये जो भी पर्सन है इनके आपकी लाइफ में आ जाने के बाद आप किस तरह से उन एनर्जीज पर हैंग ऑन करके रखते हो, ये चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। इस पर्सन के आपकी लाइफ में आ जाने के बाद आपको ये देखना होगा कि आप रहते हो या आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो कि वो पर्सन देखना चाहते हैं। जितना कुछ भी आपने अपने सेल्फ पर वर्क किया था, आप अपने सेल्फ को समझ रहे थे, आप अपने सेल्फ को लेकर अच्छा फील कर रहे थे, जो आप थे आप उसी को लेकर अच्छा फील कर रहे थे। लेकिन जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो आप पॉसिबली जो है वो इन दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हो कि आप वैसे रहोगे जैसा आपने अपने पर वर्क किया था, या जो आप रियलिटी में हो आप वैसे रहोगे, या आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जैसे कि ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं। एंड मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि जब कभी भी ये पर्सन इस सिचुएशन में आ रहे हैं तो ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हुए दिख रही है। एंड आई डोंट नो कि ये कौन पर्सन है, लेकिन ये जो कोई भी है ये आपके सराउंडिंग में है, आपके आसपास ही है। अब मैं आपकी फ्यूचर की एनर्जीज़ की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। आपकी फ्यूचर की एनर्जी की जो क्लैरिफिकेशंस हैं ये शो करती हैं कि आप ऑलमोस्ट पॉज हो जाते हो। इस तरह है कि जब आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई थी तो आप इस तरह थे कि आपने अपने सेल्फ पर वर्क किया, आपने ग्रो किया, आपने खुद को जो है वो कहीं ना कहीं अपने सेल्फ पर कॉन्स्टेंटली आप वर्क करते रहे, आपने खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने खुद को ग्रो करवाया। एंड यहाँ बहुत ही ग्रेट एनर्जीज़ में आप जा रहे थे। स्टार्ट में आप इस तरह थे कि बस आप आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, एंड अच्छी एनर्जीज़ में चलते चले जा रहे थे। एंड आगे बढ़ते बढ़ते मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पर आप स्टॉप हो रहे हो। एंड ये इस वजह से नहीं है क्योंकि एनर्जीज स्टॉप हो रही हैं, ऐसा नहीं है। एनर्जीज अभी भी मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं, एनर्जीज आगे चलती जा रही हैं। आप यहाँ पर पॉज हो गए हो, और जिस पॉइंट पर आप पॉज हो रहे हो ये वही पॉइंट है जहाँ पर ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। तो आई डोंट नो कि ये कौन है या इनसे आपका क्या कनेक्शन है, लेकिन जिस पॉइंट पर ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं आप वहाँ पॉज हो रहे हो। इवन कि आपकी एनर्जीज आगे मूव कर रही हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है आपकी एनर्जीज़ की, बट आप वहाँ खुद को रोक रहे हो, आप वहाँ पर पॉज होते हुए दिख रहे हो। ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप खुद को पॉज करके डिफरेंट तरह से सोच रहे हो, बहुत सारे थॉट्स आप अपने माइंड में लेकर आ रहे हो कि मुझे इस एनर्जी से डील करना चाहिए या किस तरह से डील करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, ये एनर्जी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड ऑलमोस्ट ऐसा है कि जब आप ये सब सोच रहे हो तो आप अपनी हीलिंग को पॉज कर रहे हो। आप हीलिंग कर रहे थे, आगे से आगे चले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये पर्सन आपकी लाइफ में दिख रहे हैं आप अपनी हीलिंग को पॉज कर रहे हो। एंड आई डोंट नो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बिकॉज आप स्टिल खुद को हील कर सकते हो और इस एनर्जी को अटेंशन भी दे सकते हो कि ये एनर्जी क्या है, कैसी है, कैसे डील करना है। ये भी आप दोनों चीज़ें एक साथ भी कर सकते हो, बट मुझे अभी ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी हीलिंग को रोक रहे हो और यहाँ पर आप इस एनर्जी पर फोकस कर रहे हो। सो अब मैं आपको आपके आउटकम की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ आपकी रीडिंग के आउटकम की जो क्लैरिफिकेशंस हैं ये शो करती हैं, यहाँ पर मुझे अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं, बिकॉज़ ये शो करती हैं कि यहाँ आप इस तरह हो कि आप इस एनर्जी पर भी फोकस कर रहे हो, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं इन पर भी आप फोकस कर रहे हो। एंड इसके साथ साथ आप इस तरह दिख रहे हो कि मैं अपनी हीलिंग को, अपने रास्ते को भी लेकर चलूँगा, आप अपने पाथ को भी लेकर चल रहे हो, एंड आप इस एनर्जी पर भी फोकस कर रहे हो। तो ये चीज़ अच्छी है, बिकॉज़ पहले आपकी हीलिंग जो थी वो डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन अब आपकी हीलिंग ख़राब होते हुए नहीं दिख रही है। अब आप इस तरह हो कि मैं अपनी हीलिंग को भी साथ साथ लेकर चलूँगा एंड मैं इस एनर्जी पर भी फोकस करूँगा। सो ये एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी है कि यहाँ आप खुद को भी लेकर चल रहे हो एंड आप जो है वो यहाँ पर इस एनर्जी पर भी फोकस कर रहे हो। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, सेम एनर्जीज़ यूनिवर्स की तरफ से भी दिखाई जा रही हैं। यहाँ आप दिख रहे हो, आपके साथ हैप्पीनेस दिख रही है, खुशियाँ दिख रही हैं। एंड ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप हैप्पीनेस अपने लिए, आपकी जो खुशियाँ हैं वो आप अपने लिए क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, एंड इस सब को लेकर अच्छा फील कर रहे हो। ये जो हैप्पीनेस की एनर्जी में आप जा रहे हो इसको लेकर आप अच्छा फील कर रहे हो।
एंड यहाँ जिस हैप्पीनेस में आप जाते हुए दिख रहे हो ये इस तरह है कि ये बैलेंस में है। लाइक यहाँ आप अपने सेल्फ को भी लेकर चल रहे हो, अपनी हीलिंग को भी लेकर चल रहे हो, एंड ये जो पर्सन आपकी लाइफ में दिखे थे आप इनको भी लेकर चल रहे हो। तो यही मैंने आपसे कहा कि आप जो हो वो इस पर्सन को भी अपने साथ लेकर चल सकते हो, या जो भी कनेक्शन है, जो भी सिचुएशन है, इसको भी आप साथ लेकर चल सकते हो। लेकिन आप इस सिचुएशन को या इस कनेक्शन को या इस पर्सन को अलाउ नहीं करो कि ये आपकी सारी ही एनर्जीज अपनी तरफ ले जाएं। लाइक इतना अलाउ ना करो कि आपकी हीलिंग ही डिस्टर्ब कर दें। आप दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल सकते हो, जो कि यहाँ भी दिख रहा है कि आप दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रहे हो, एंड आपको हैप्पीनेस भी मिल रही है, आप उस सबको लेकर अच्छा भी फील कर रहे हो। सो ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं जो कि यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए दिखी हैं, जो शो कर रही हैं कि अब आप दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रहे हो, इस पर्सन को भी एंड अपनी हीलिंग को भी साथ लेकर चल रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे, ये मंथ भी बहुत अच्छा रहे, एंड ये ईयर भी बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।